वो कहते हैं कि हम कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं लेते। अब ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि फिर लोग जो है ना उस नाम सुन के जिनको नहीं पता वो भी इसकी तरफ चले जाएंगे। तो ये जी हाईली एडिक्टिव नहीं है, जब चाहें छोड़ दें। और ये खुद को धोखा देने वाली बात है, जब चाहें छोड़ दें लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे। कैसे कूप अप करें, कैसे उसको विड्रॉ करें? वो कहते हैं जी सब कुछ छोड़ दिया, आखिर में ये चीज़ है, ये नहीं छूट रही है। अब बताइए आप ऐसी सिलसिले में क्या करें? और फिर वही आगे दोबारा से एक जो है वो स्टार्ट उनको मिल जाता है या स्पाइक आ जाती है उसके यूज़ में। जी मेरा नज़रिया कुछ डिफरेंट है, इसलिए कि मैं समझता हूँ ये नहीं कि वो नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। मैं जब एडमिट करता हूँ पेशेंट को सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ नशे के इलाज के लिए, बड़ी बड़ी ड्रग्स जैसे हेरोइन है, फीम है, कोकीन है, स्पीड आइस, क्रिस्टल वगैरह वगैरह सब छूट जाती है। अच्छा, उस ज़माने में जब वो एडमिट होते हैं 2 या 3 महीने के लिए, कभी 1 महीने से प्लस, तो उसमें ना सिर्फ ये बल्कि इवन सिगरेट भी अलाउड नहीं होती हॉस्पिटल में, स्मोकिंग। तो उस पूरे महीने 2 महीने वो बिल्कुल सिगरेट नहीं पी सकते हैं। उसके अलावा बाकी जब आप जो छोटे मोटे नशे की बात हम कर रहे हैं, जो हम जिनको नशा समझते ही नहीं है पाकिस्तान में, वो भी बंद होती है और कोई चांस नहीं होता। आप 2 महीने 3 महीने के बाद आप जब प्रवास जा रहे होते हैं हॉस्पिटल से, और उसके दूसरे दिन ही या पहले दिन ही जब आप जाते हैं और आप वो चीज़ लेते हैं जो आप समझते हैं कि नशा नहीं है और आपको नुकसान नहीं देगी, जबकि डॉक्टर बार बार समझा रहे होते हैं कि भाई आप बिल्कुल कुछ भी नहीं लें, ये इस अरसे में आपने कुछ नहीं लिया, इसका मतलब आप बगैर इसके जिंदा थे, आप बगैर इसके, आपको तलब नहीं थी इसकी, आप कोई ऐसी तोड़ नहीं था जिस्मानी या कि आप बिल्कुल उसके लिए तड़प रहे हों। तो फिर अगर आप ले रहे हैं, इसका मतलब आप उसको लेना चाह रहे हैं, और आपने एक दफ़ा फिर लेना शुरू कर दिया तो फिर आपकी वो हैबिट बन जाती है। और इट्स अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि एक फ़िज़िकल डिपेंडेंस होती है। फ़िज़िकल डिपेंडेंस क्या होती है कि इंसान जब एडमिट होता है और वो पहले दिन से लेके 15वें दिन तक, 12 से 15 दिन तक इंसान को दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, पसीने आते हैं, हाथ कांपते हैं, पेट में मुर्रे उठती हैं, और बड़े तकलीफ दे प्रोसेस होता है ये फिजिकल विड्रॉल का, जो कि दवाइयों से मैनेज करते हैं, काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। और वो जब प्रोसेस गुजर जाता है, इसका मतलब आपकी फिजिकल डिपेंडेंस खत्म हो गई है ड्रग से। अब नशे की आपको फिजिकली नीड नहीं है आपके जिस्म को, उसके बगैर आप रह सकते हैं। उसके बाद जब आप रिहैब से गुजरते हैं, साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू करते हैं, आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताते हैं कि किस तरह से आपको बच के रहना है, किस तरह से आपको किस एनवायरनमेंट में रहना है, क्या करना है। तो फिर भी अगर आप जाके ले रहे हैं ना, तो देयर इज नथिंग एल्स बट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। कि आपके दिमाग में था कि भाई मैं लेता था, मैं इसको एंजॉय करता था, मुझे अच्छी लगती थी, मैं फिर क्यों नहीं ले सकता, जबकि इसके बगैर आप रह सकते हैं। बिल्कुल।